आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका है पॉइंट एंड क्रॉसिंग कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है, पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्यों ज़रूरी है आपके रेलवे ट्रैक पे। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आपका क्रॉसिंग के क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग और लास्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका डिज़ाइनिंग ऑफ क्रॉसिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है। तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक ऐसा कंपोनेंट होता है आपके रेलवे ट्रैक में जिस अरेंजमेंट की हेल्प से आप क्या करते हो, व्हीकल को डाइवर्ट करते हो फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। या बोल सकते हो आपका जो पॉइंट होता है वो होता है अ पेयर ऑफ टंग रेल विथ देयर स्टॉक रेल्स आर टर्म्ड एज पॉइंट्स। मतलब ऐसा अरेंजमेंट हम करते हैं ट्रैक पे जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में डाइवर्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक हमने टर्न आउट पढ़ा था इसके पहले, तो टर्न आउट क्या है, जिसमें आपका ट्रेन या तो लेफ़्ट तरफ डाइवर्ट हो रहा है या तो राइट की तरफ डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे जो रेल्स के जो अरेंजमेंट होते हैं उन अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। तो ये बोलता है कि ये एक पेयर होता है आपका टंग रेल एंड विथ देयर स्टॉक रेल। इन दोनों की हेल्प से ऐसा अरेंज करते हैं हम ट्रैक पे कि आपका जो स्टार्टिंग जहाँ से आपका फेसिंग डायरेक्शन है, तो जब टंग रेल का फ्रंट पोर्शन जब उस फेसिंग डायरेक्शन से आपके स्टॉक रेल के कांटेक्ट में आता है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं, या फिर उसे ही हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रॉसिंग। इसमें बोलता है अ क्रॉसिंग इज अ डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द जंक्शन वेयर टू रेल्स द क्रॉस टू परमिट द व्हील फ्लैंज ऑफ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। ये बोलता है क्रॉसिंग आपका रेल ट्रैक में वो जगह होता है या वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका एक रेल दूसरे रेल को क्या करता है, क्रॉस करता है, ताकि आपका जो रेल का व्हीकल है या बोल सकते हो व्हीकल का जो फ्लैंज है वो क्या कर सके, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ईजिली आपका ट्रांसमिट हो सके। तो ये होता है आपका पॉइंट एंड क्रॉसिंग। अब हम देखेंगे कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट में बोलता है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स आर प्रोवाइडेड टू हेल्प ट्रांसफ़र रेलवे व्हीकल्स फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। रेल ट्रैक में एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में आपका ट्रेन को शिफ्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं। सेकेंड बोलता है द ट्रैक्स में बी पैरेलल टू डाइवर्जिंग फ्रॉम और कन्वर्जिंग विथ ईच अदर। ये बोलता है कि आपका जो रेल ट्रैक है ऐसा पैरेलल हो सकता है, और या तो ये दोनों आपसे आपसे क्या हो रहे, डाइवर्ज होंगे ऐसे करके, या तो ये आपके क्या हो सकते हैं, कन्वर्जिंग हो सकते हैं। कन्वर्जिंग मतलब ऐसा, और अगर डाइवर्जिंग मैं बोल रही हूँ तो डाइवर्जिंग का मतलब होगा आपका ऐसा, इसी में से आपका क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो इस प्रकार का भी आपका रिक्वायरमेंट के लिए आप पॉइंट एंड क्रॉसिंग के अरेंजमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स आर नेसेसरी बिकॉज द व्हील्स ऑफ द railway vehicles are provided with inside flanges and therefore they require this special arrangements in order to navigate their ways on the rails। अब आप देखिएगा कि आपका हाईवे भी होता है जिसमें आपका क्या होता है, ट्रक हो गए, बस हो गए, वो भी तो डाइवर्ज होते हैं, लेकिन उनके लिए हम रोड में कुछ ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो भी आपका व्हीकल रहता है उसके जो व्हील्स रहते हैं उसमें कोई भी स्पेशल आपका फ्लैंज हम नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन जो आपका ट्रेन होता है उसका जो व्हील होता है उसमें हम क्या करते हैं, फ्लैंजेस प्रोवाइड करते हैं। तो इन फ्लैंजेस को आपका ट्रैक पे सक्सेसफुली रन करने के लिए जब आपका कर्व का पोर्शन आ रहा है, जब आपको ट्रेन को ऐसे डाइवर्ट करना है किसी भी साइड पे, तो क्या होता है, ये व्हील फ्लैंजेस को डाइवर्ट करने के लिए ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं ट्रैक पे, तो ये हम क्या करते हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग की हेल्प से कर पाते हैं। अगर हम ये अरेंजमेंट नहीं करें और डायरेक्ट हम ट्रेन को या तो लेफ़्ट साइड या तो राइट साइड डाइवर्ट कर दें, तो क्या रहता है, डीरेलमेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये जो अरेंजमेंट करते हैं वो रहता है हमारा पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का।
फोर्थ पॉइंट है आपका द पॉइंट्स और स्विचेस एड in diverting the vehicle and the crossing provide gap in the rail so as to help the flanged wheel to roll over them। ये बोलता है कि जो पॉइंट वाला जो पोर्शन रहेगा जब आप देखोगे एक्चुअल फोटो तो इसमें क्या है, ये आपका मेन रेल है, इसी से आपका ऐसे आके टंग रेल क्या होता है ऐसे अटैच होता है। यहाँ पे क्या बोलता है कि स्पेसिंग प्रोवाइड करता है, ये जो गैप रहता है ये क्या करता है सक्सेसफुली जो व्हील का जो फ्लेंज है उसको इस ट्रैक से इस ट्रैक में आपका डाइवर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट लास्ट, अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स अलोंग विथ लीड रेल्स इज कॉल्ड अ टर्न आउट। ये बोलता है जो कंप्लीट अरेंजमेंट हम करते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग की हेल्प से रेलवे ट्रैक पे, उस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, टर्न आउट कहते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है क्या, क्रॉसिंग के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें बोलता है कि अ क्रॉसिंग और फ्रॉग इज़ अ डिवाइस इंट्रोड्यूस एट द पॉइंट वेयर टू गेज फेसेस क्रॉस ईच अदर टू परमिट द फ्लैंजेस ऑफ अ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। इसका मतलब ये है कि ये बोलता है कि पॉइंट क्रॉसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग भी बोल सकते हैं। ये बोलता है कि ये एक अरेंजमेंट होता है जिससे रेलवे ट्रैक पे इंट्रोड्यूस किया जाता है जहाँ पे आपका दो गेज फेसेस क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, जो परमिट करता है आपका व्हील फ्लैंजेस ऑफ अ रेलवे व्हीकल टू पास फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। व्हील फ्लैंजेस को आपका क्या करता है, परमिट करता है कि वो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे आपके मूव कर सके। नेक्स्ट बोलता है अ गैप इज प्रोवाइडेड फ्रॉम थ्रोट टू द नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये होगा आपका थ्रो नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये होगा आपका थ्रोट। अब ये थ्रोट क्या होता है ये आप जब एक्चुअल इमेज देखेंगे अभी तो आपको क्लियर होगा। ये बोलता है कि एक गैप हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका थ्रोट का सेक्शन रहेगा और नोज ऑफ क्रॉसिंग आएगा, उनके बीच में हम क्या करते हैं, गैप प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है चेक रेल्स एश्योर्स द करेक्ट मूवमेंट एंड गाइड्स द व्हील प्रॉपरली। ये बोलता है कि ये जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग का जहाँ अरेंजमेंट होता है तो जो क्रॉसिंग वाला पोर्शन आता है जहाँ पे आपका ऐसे क्या हो रहा है, ये पोर्शन जो आ रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग। तो ये बोलता है कि यहाँ पे हम एक चेक रेल्स को भी यूज़ करते हैं और ये चेक रेल्स आपका क्या करते हैं, जो व्हील के फ्लैंजेस होते हैं या आप बोल सकते हो जो ट्रेन के व्हील्स होते हैं उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं ताकि वो आपका करेक्टली मूव कर सके आपके रेल्स के ऊपर। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉसिंग। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉसिंग आपके बेसिकली तीन मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है आपका पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। तो ये बोलता है कि दो रेल्स होते हैं, द पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल आर मशीन्ड टू फॉर्म अ नोज। ये बोलता है कि इनको ऐसा आप मशीन की हेल्प से इनको क्या करते हो, इनका जो फ्रंट पोर्शन रहता है उनको आप क्या करते हो, चिजल करते हो और उसे एक शार्प पॉइंटेड आप नोज़ की तरह बनाते हो। आगे बोलता है कि जो पॉइंट आपका रेल होता है वो नोज़ पे एंड होता है और जो पॉइंट रेल होता है वो आपका नोज़ पे एंड होता है और जो स्प्लाइस रेल होता है वो जो पॉइंट रेल से थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो बेसिकली डायग्राम होता है ऐसा टाइप का ट्रैक में, तो ये एक वी सेक्शन फॉर्म करता है, यही आपका पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल होता है। तो अब ये क्या है, ऐसा मैं अगर ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हुआ, मान के चलिए ये मेरा हो गया क्या, पॉइंट रेल हो गया और स्प्लाइस रेल क्या होगा, ये वाला जो रेल है। तो ये बोलता है कि ये जो है पॉइंट रेल ये पूरा ये टॉप तक नोज तक होता है और जो आपका स्प्लाइस रेल होता है वो केवल यहाँ तक होता है। तो ये क्या है, आपका पॉइंट रेल से स्प्लाइस रेल क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। आगे ये बोलता है कि थ्योरेटिकली ये बोला गया है कि पॉइंट रेल पॉइंट पे एंड होना चाहिए एंड जितना हो सके थिन होना चाहिए, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखा गया है
कि जो थिन पॉइंट रेल होते हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, या बोल सकते हो कंटिन्यूस मूवमेंट्स ऑफ ट्रेन। इसलिए जो पॉइंट रेल होता है उसके पॉइंट को स्लाइटली हम थिक बनाते हैं, दैट इज़ आपका जो थिकनेस दिया जाता है वो रहता है 6 mm का। इसे ब्लंट नोज कहते हैं। और ये जो ब्लंट नोज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग। और क्या बोलते हैं, जो आपका थ्योरेटिकल पॉइंट जहाँ पे गेज फेसेस दोनों साइड से इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं TNC, और ये होता है आपका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। तो अब ये आप डायग्राम से समझेंगे। ये आपका ट्रैक का अरेंजमेंट है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ऐसा V सेक्शन वाला पोर्शन आ रहा है। मैंने आपको कहा था जो आपका पूरा नोज तक जाता है उसे आप क्या कहोगे, पॉइंट रेल, और जो जिसका आपका लेंथ एज कंपेयर टू आपके पॉइंट रेल से छोटा होता है उसे आप क्या कहोगे, स्प्लाइस रेल कहोगे। अब ये बोलता है ये जो आपका रहता है ANC, वो क्या होता है, ये आपका स्प्लाइस रेल का जो एंड पॉइंट होता है उसे आप क्या कहोगे, ANC, और जो आपका पॉइंट रेल का जो एंड पॉइंट होगा उसे आप क्या कहोगे, TNC। तो ANC क्या होता है आपका और TNC क्या होता है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ANC होता है आपका एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और TNC होता है आपका थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। नेक्स्ट है आपका विंग रेल्स। विंग रेल क्या होता है, टू विंग रेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट हैंड एंड अ लेफ्ट हैंड wing rails that converge to form a throat and diverge again on either side of the nose. Wing rails are flared at the ends to facilitate the entry and exit of the flanged wheel in the gap. अब आप यहाँ डायग्राम से समझो कि पहले विंग रेल होता क्या है। मान के चलिए आपका ये क्या है, आपका ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस हो रहा है। तो ये क्या है, ये आपका इधर डाइवर्ट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे करके स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा। तो ये जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं इसे ही हम क्या कहते हैं, विंग रेल कहते हैं। तो ये जो विंग रेल होता है ये बोलता है कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। तो ये आपका क्या होगा, राइट हैंड होगा, और ये आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड होगा, जो कि आपका करता है क्या, कन्वर्ज करेगा। ये जो पोर्शन रहता है इसे हम क्या कहते हैं, थ्रोट पोर्शन कहते हैं। तो ये विंग रेल क्या है, आपके रेल को गाइड करने के लिए क्या होता है, हम इसे यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, दो विंग रेल और आपका जो ये V सेक्शन आता है उसके बीच में क्या रहता है, यहाँ पे स्पेसिंग, गैप हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या, चेक रेल्स। तो चेक रेल्स क्या होता है, अ पेयर ऑफ चेक रेल to guide the wheel flanges and provide a path for them, thereby preventing them from moving sideways, which should otherwise may result in the wheel hitting the nose of the crossing as it moves in the facing direction. ये बोलता है कि आपका चेक रेल्स होता क्या है, ये पहले आप डायग्राम से समझ लीजिए। ये मान के चलिए आपका ट्रैक है, ये वो V सेक्शन है, आपका क्रॉसिंग पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आपका क्या रहता है, विंग रेल्स रहते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्पेशल अरेंजमेंट ऐसा प्रोवाइड करते हैं। ये जो अरेंजमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहेंगे, हमारा चेक रेल्स कहते हैं। तो चेक रेल्स क्या होता है, साइड मूवमेंट होने से आपका जो व्हील में जो साइड मूवमेंट होगा जब वो ट्रैक को चेंज करेगा, तो ये साइड मूवमेंट होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है आपका क्या, चेक रेल्स। और आपका डीरेलमेंट होने से भी आपका क्या करेगा, ट्रेन को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डिटेल ऑफ क्रॉसिंग। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप थ्रोट कैसे समझोगे, जब आप डायग्राम को देखोगे। तो ये क्या है, ये जो पोर्शन है, मान के चलिए ये कहाँ का पोर्शन आपको शो कर रहा है, मान के चलो ये एक ट्रैक है और ये आपका दूसरा ट्रैक है। ये दोनों ट्रैक किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ऐसे
क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है वो केवल इतने पोर्शन को ही आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग कहते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें जो ये सबसे नैरो पोर्शन रहेगा उसे आप क्या कहोगे, थ्रोट कहोगे। ये जो है ANC और TNC ये मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया है। विंग रेल हम किसे कहेंगे, ये जो हम ऐसे अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, विंग रेल। अब ये लेफ़्ट साइड होगा तो लेफ़्ट विंग रेल और राइट साइड होगा तो राइट विंग रेल कहोगे। नेक्स्ट आपका क्या होता है, ये जो होता है इसे आप क्या कहोगे, स्प्लाइस रेल। और ये जो होता है स्टार्टिंग से इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट रेल। जब आप इस डायरेक्शन से देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेलिंग। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, टी यहाँ पे मिसिंग है, ये होता है ट्रेलिंग डायरेक्शन। और इस तरफ से जब हम देखते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, फेसिंग डायरेक्शन। ये जो होता है ये इसका ओवरऑल लेंथ होता है और यहाँ पे उसके कुछ कंपोनेंट्स को और एक्सप्लेन किया है। ये जो एंगल का फॉर्मेशन होगा इसे आप क्या कहोगे, क्रॉसिंग एंगल कहोगे। तो ये डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा जहाँ पे आपको पॉइंट वाला पोर्शन एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जो आपके क्रॉसिंग होते हैं जनरली हम 3 पैटर्न्स में अडॉप्ट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग। सेकेंड है आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग और डायमंड क्रॉसिंग। थर्ड है आपका स्क्वायर क्रॉसिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कैसे दिखता है। ये जो होता है ये ओरिजिनल मैंने इमेज को यूज़ किया है। तो ये जो आपका क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है ये, और ये वाला पोर्शन, इसे ही आप क्या कहते हो, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कहोगे। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। इस तरीके का जो आपका ट्रैक का अरेंजमेंट रहेगा उसे आप क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। थर्ड है आपका स्क्वायर क्रॉसिंग। ये सारा रियल इमेजेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो, इसी ही आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन वाइज मैं आपको बता देती हूँ। इसमें बोलता है कि एन एक्यूट एंगल क्रॉसिंग और वी क्रॉसिंग इन विच द इंटरसेक्शन ऑफ द टू गेज फेसेस फॉर्म्स एन एक्यूट एंगल। ये बोलता है कि आपका ये जो है फर्स्ट जो डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो रहा है, एक एक्यूट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। आपका जो रेल है वह ऐसा अरेंज्ड है, या बोल सकते हो ऐसा इंटरसेक्शन हो रहा है दो रेल्स के बीच में कि वो सेंटर पोर्शन क्या है आपका, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो इस प्रकार का जब अरेंजमेंट आपको ट्रैक पे देखने मिलेगा तो उसे आप क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग कहेंगे, या फिर उसे ही आप क्या कहोगे, वी क्रॉसिंग कहोगे। नेक्स्ट है एन ऑब्ट्यूज और डायमंड क्रॉसिंग। ये बोलता है कि जब आपका इस तरीके से आपको अरेंजमेंट दिखने मिलेगा ट्रैक पे तो उसे आप क्या कहोगे, आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग कहोगे। या बोल सकते हो जब दो डिफरेंट गेज फेसेस आपस में मीट करेंगे और ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेंगे तो उसे आप क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग कहोगे। थर्ड है आपका स्क्वायर क्रॉसिंग। ये जो होता है इसमें जो ट्रैक ऐसा अरेंज होता है कि आपका जो सेंटर है उसमें आपको स्क्वायर शेप दिखेगा, तो इसे आप क्या कहोगे, स्क्वायर क्रॉसिंग। इसमें बोलता है कि इन विच टू ट्रैक्स क्रॉस एट राइट एंगल सच क्रॉसिंग आर रेयरली यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस। ये जो है आपका बहुत कम यूज़ होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस में, बहुत कम जगहों पे इसे यूज़ किया गया है, तो इसे आप क्या कहोगे, आप स्क्वायर क्रॉसिंग। नेक्स्ट है हम देखेंगे डिज़ाइन ऑफ क्रॉसिंग। डिज़ाइन ऑफ क्रॉसिंग हम कैसे करते हैं, तो ये बोलता है कि अ क्रॉसिंग इज डेजिग्नेटेड आइदर बाय द एंगल द गेज फेसेस मेक विथ ईच अदर और मोर कॉमनली बाय द नंबर ऑफ द क्रॉसिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय n, capital N. There are three methods of measuring the number of a crossing and the value of n also depends upon the method adopted. ये बोलता है कि आपका जो क्रॉसिंग की डिज़ाइन होती है वो दो मेन फैक्टर्स के ऊपर आपका डिपेंड करता है। फर्स्ट होता है आपका क्या, गेज फेसेस जो एंगल बनाते हैं उनके ऊपर, और सेकंड होता है आपका नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स के ऊपर
जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बोलता है कि इसके 3 इम्पॉर्टेंट मेथड्स होते हैं मेजर करने के लिए कि आप एन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज़ आपका नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स कितने आएंगे ट्रैक पे, ये कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसका 3 मेथड होता है। फर्स्ट होता है आपका सेंटर लाइन मेथड, सेकंड होता है आपका राइट एंगल मेथड, और थर्ड होता है आपका आइसोसेलेस मेथड, ट्रायंगल मेथड। तो आपका जो सेंटर लाइन मेथड होता है वो क्या होता है, जब आप देखेंगे आपका जो ट्रैक है वो क्या है, ऐसा है, ऐसा। तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। तो ये ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है, ये जो है, इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर लाइन कहते हैं। इस सेंटर लाइन के रेफरेंस में जब आप कैपिटल एन की वैल्यू को ऑब्टेन करोगे तो उसे आप क्या कहोगे, सेंटर लाइन मेथड कहोगे। सेकंड होता है आपका राइट एंगल मेथड। तो राइट एंगल मेथड में आप क्या लोगे, आप केवल इन पोर्शंस को कंसिडर करोगे। जो आपका ये पोर्शन है, जब आपके ट्रैक में जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, तो इसमें आप राइट एंगल के लिए केवल इस पोर्शन का क्या कर रहे हो, इतने भाग का आप करके वैल्यू, कैपिटल एन की वैल्यू को ऑब्टेन करेंगे। नेक्स्ट है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका क्या है, दोनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस पोर्शन को यूज़ करके आप क्या कर रहे हो, एन, कैपिटल एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये आपका मेथड होता है जिससे आप एन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो, दैट इज़ नंबर ऑफ क्रॉसिंग्स इन अ ट्रैक। तो आई होप आपको क्रॉसिंग का पोर्शन यहाँ से पूरा क्लियर हो जाएगा, एंड पॉइंट्स का भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है आपका, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। इससे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।